मेला में तो पहुंच गया बहन। मेला देखत क्या बहुत जोर से लागा है। काफी भीड़ में बहुत तगड़ा मेला लगा हुआ है। आने आए गए रहे यहाँ। हाँ हाँ लाइटें कट गई रही वहीं में। चलाओ चलिए फिर। चला बस। क्या हुआ बहन हाँ? इस ट्रेन के पटरी पे कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई दे रहा है बहन। लेटा हुआ है? हाँ बहन। अरे हो सकता है, चल कर देखो। चलिए बहन चलिए के देखते चलो। हैं। अरे जितेंद्र भैया, हाँ बहन। अभी तो उसकी सांसें चल रही है। क्या सांसें और चल रही है? कुछ और देख रहे हो? इसके सर से काफी खून निकल आया है। हाँ बहन। ऐसा करो, इसे ले चलो, किसी अस्पताल में इसे एडमिट कर देते हैं। लेकिन बहन हाँ? लेके चल रही हो अस्पताल में, लेकिन पैसा कहाँ पाओगी बहन? अरे जितेंद्र भैया, जो मेरे भैया पैसा मतलब मेला देखने के लिए दिए हैं, हाँ बहन। वो पैसा मैं खर्चा कर दूंगी इसकी बीमारी में, लेकिन मेला नहीं देखूंगी। इसे ले चलो भैया। चलो ठीक है बहन, ले चलता हूँ। सीताराम भैया मुझे शिव जी के मंदिर पर लिवा गए, पानी पिलाए, नाश्ता कराए, फिर मैं उसी जगह पर आ गई। बैठकर मैं अपने भैया की इंतजार करती हूँ। मेरे भैया मेरे लिए खाना लेकर आते होंगे। अरे लक्ष्मी, तू किसका इंतजार कर रही है? मैं अपने भैया की इंतजार कर, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है? अब तेरा भैया तुझे नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। इस वक्त तेरा भाई दोनों आंखों का अंधा हो गया है। इतना ही नहीं, दोनों आंखों का अंधा होने के बावजूद रेल की पटरी पर बेहोश पड़ा है और ट्रेन आने में मात्र 20 मिनट समय बाकी है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो जा रेल की पटरी से अपने भाई को बचा ले, नहीं तो तेरा भाई सदा सदा के लिए जुदा हो जाएगा। मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरा भाई दोनों आंखों का अंधा हो चुका है और बेहोश की हालत में रेलवे पटरी पर पड़ा है और ट्रेन आने 20-25 मिनट समय है। अगर मैं वहां रह गई तो मेरा भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। नहीं भैया, मैं आ रहा हूं भैया। भैया इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तमाम खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये खून मेरे भैया के नहीं हो सकते। ये खून मेरे भैया के नहीं हो सकते। नहीं भैया, 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 भैया कहाँ भैया?
तोरे बिना सुना लाग गई सगारा जहान। ए भैया 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 तोरे बिना सुना लाग गई सगारा नमस्कार भैया। नमस्कार। और बताइए सीताराम, सब ठीक है भैया। भैया क्या बात है सीताराम? आज कहीं की तैयारी बना ली हो क्या भैया? तैयारी नहीं, घर जाने की तैयारी बना लिया हूँ। ओहो, घर जाने की तैयारी बना लिए हो? हाँ सीताराम, आज कई दिनों से मेरा मन नहीं लग रहा था सीताराम। छोटे मुन्ने, कुंदन और बहन लक्ष्मी की याद, माँ की भी याद बार बार आ रही थी। मैंने अपने मालिक से छुट्टी मांगा 1 हफ्ते की। मैंने सोचा चलूं घर और घर का समाचार भी लेते आऊं, फिर उसके बाद चला आऊंगा। बहुत अच्छी बात भैया। लेकिन भैया तू तो पैसा कमा के इकट्ठा करे हा भाई, हम तेरे को पैसा बचा ही नहीं पाए भैया। सीताराम, तू पैसा क्या करता है? भैया कमाए कमाए तो भाई, कमाए में कमी नहीं बाप। खर्च कहाँ करता है? भैया दिन में बचाए रहे थी, सोची थी कि बचे रहे खर्चा न करब, लेकिन संध्या हो तो खर्चा हो जाता भैया। संझा कहाँ खर्चा हो जाता? भैया रोड पकड़ के चलता है भैया, कितना दूर चला जाए, लेकिन मोटे हेडिंग में लिखा रहता है भैया, ठहरो मधुशाला यही है, ठहरो मधुशाला यही है। जब भैया रुक जाई थी, पहले 75 का रही, अब तो 80 को हो गई। भैया एक खिले के पीली सोचा था खर्चा न करब, 10-20 रुपये चखना खाली 100 रुपये चला गया भैया। फिर रहे भक आधा कैले, ऐसे ऐसे बन चाठी जुड़ गया भैया। सीताराम हो जाए, ऐसा पैसा खर्चा हो जाए तो भाई। अच्छा सीताराम, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुझे पैसा दे दूंगा और उसके बाद तुम मेरे साथ रहना, कमा के मुझे दे देना। ठीक है भैया, चलो भैया। ठीक है चलो यार। हाँ, चलो। पाला गे माठा भात खा। का माठा भात खाई, भैंसा तो भी चुक गए। ऐसा क्या मतलब है? आए ना समझो, भैंसिया बियान पड़ौना बड़ा को हो गया तो भैंसिया भी चुक गए। चल ठीक है, लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती है? बताना ये चाहती हूँ, आज मैं एक सपना देखी रे गन्ना चूस के। और सपना? सपना ये देखी जैसे मेरा बड़ा बेटा चंदनवा बाहर से बहुत रुपए कमा कर लेकर आ रहा है और मेरे हाथों में देता है गन्ना चूस के। ऐसे में तो हर बात हो ही सका था। काहे से जब सवेरे
छते पे कौआ बोले लागे सवेरे दिन करते है, या कच्चा घरे बड़ेरे बोले लागे, तो क्यों न क्यों नाते रिश्तेदार क्यों न क्यों आइन जाता है। हाँ ऐसा कर, मैं आराम करना चाहती हूँ। हो सकता है यार सपना साकार हो जाए। सही बात, सही बात। ओ भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बताइए सीताराम। सब ठीक है भैया, आप बाहर से काफी दिन के बाद आए भैया। हाँ सीताराम, याद आ रही थी घर के, इसीलिए मैंने सोचा चलूं घर। बहुत अच्छी बात। ये बताइए घर पर माँ है कि नहीं है? हाँ सब है। ठीक है सीताराम, चलो चलते हैं। आओ। माँ के चरणों में चंदन कुमार का। खुशी रहा बेटवा, खूब मोटा गन्ना चूस के। वाह माँ, आपका आशीर्वाद इसी तरह से मेरे ऊपर हर समय बना रहे, क्योंकि माँ हर समय मुझे आपकी याद आती थी। अच्छा मैं सोचता था कि कितनी जल्दी चलूं, माँ का कम से कम माँ से आशीर्वाद ले लूं और माँ से मुलाकात भी हो जाएगी। वाकई माँ तुम्हारा प्यार और दुलार, और लोग कहते भी हैं कि माँ के दिल से बढ़कर दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ माँ होती है, लेकिन आपका प्यार और दुलार कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा बेटवा गन्ना चूस के। अरे कहाँ मेरी बहना, सुन रही हो माँ? बोला बेटवा गन्ना चूस के। कहाँ मेरी बहना है मैया बताओ, कमा के मिलाया ले लो रुपया। कहाँ मेरी बहना बताओ है मैया, कमा कर जो लाया हूँ ले लो रुपया। माँ घर पे सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरा छोटा अनुज, मेरे आंखों का प्यारा, मेरा प्यारा और दुलारा, मेरा कुंदन और मेरी बहन लक्ष्मी कहाँ है माँ? अरे बेटवा तू सिर्फ 20 मिनट पछड़ा है। अच्छा। अगर 20 मिनट पहले आ गया होता बेटवा हाँ माँ। तो जा कुंदन से और लक्ष्मी से मुलाकात हो जाते गन्ना चूस। ओहो। ये नहीं कहाँ गए लक्ष्मी और कुंदन? आ गए हैं कि बहन अब सुधरिए। मैं क्या यार भैया तू पगला रहा, सही है यार। काहे यार सीताराम? मैं पैसा कहे दे दिया। ये बताइए, माँ का ना दूं तब क्या तुझको दे दूं? ना है ना है, हमका दे दे भैया। फिर किसको दे दूं? लेकिन माइक पैसा न दे। काहे माइक न दे, फिर क्या दे? और तुम जानते हो, अगर मैं मान लीजिए कुंदन के दे दूंगा, लक्ष्मी के दे दूंगा, वो लोग पैसा खर्च कर देंगे। माँ के पास पैसा रहेगा तो माँ उसको संजो के रखेगी कम से कम। अरे यार पगला रहा था तो का बहनी भाई पैसा दे चाहिए नहीं यार? कैसे बहनी भाई पैसा दे चाहिए? एक बात बताए भाई, तो कहा था खर्चा कर दे माई रखे रहे पैसा। हाँ। लेकिन एक बात बताए भैया,
कहे बात लागे, बात कहा यर्रा, चाहे गोली लागे चाहे छर्रा। अच्छा ऊसर खेत दूसर माई, पंचो गलत ना कहा तही। ऊसर खेत दूसर माई, अगर खेत ऊसर है तो कितना बढ़िया भी अभी साथ डाल दे, पैदा होएगे तो होएगा नहीं, पूरे में लग जाए नहीं। अब भैया हो ऐसे दूसर माई सब में खोही जो सही होही ना, दूसर माई कोनो कायदे को होती नहीं। नहीं सीताराम, ये मेरी माँ जब से घर में आई है, हम सबको अपने कोख से जन्म तो नहीं दिया, अपने तन का दूध तो नहीं पिलाया इन्होंने, लेकिन प्यार एकदम ऐसा मिलता है जैसे मेरी सगी माँ हो यार। लेकिन भैया तू कहा बना पैसा दे के तू दे दे, लेकिन एक दिन तो मुड़े भान है को रुपया भाई बता देती। चलो सीताराम वो समय बताएगा कैसे। ए सीताराम का बच्चा, ले जाई पैसा अलमारी में रख दे, गन्ना चूस के। अच्छा ये बताओ आगे वाली अलमारी रखो पाछे वाली में? ये पैसा पाछे वाली अलमारी में रखना, गन्ना चूस के। पाछे वाली रखबो जरा। माँ हाँ वाकई बेटवा, में दरअसल बात यह है, तोहरे मामा आए रहे। मैं समझ गया माँ तुम्हारी बात। मामा आए थे फिर? मामा आए रहे हैं, दरअसल तोहरे मामा के ना 8-10 पेड़ महुआ है, ओहो इतना तेज चुअता है, हाँ। तोहरे मामी बीमारी है, अब क्यों बिनवैया ना रहा महुआ, अच्छा अच्छा वही लक्ष्मी बिटिया के लिए आई गए। हाँ कि चले मैं हुए भी नहीं। महुआ भी नहीं, हाँ सही है। अरे तले में कुंदन हवा, हाँ हाँ अरे वहा हुआ आई गवा, अच्छा हाउ न खराई गरो वही लाग। चलिए कोई बात नहीं माँ, हाँ, हाँ, बहुत लड़कपन है जरा। अभी कुंदन के पास, भले बड़ा हो गया है, हाँ लेकिन माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कुछ बाकी कहा ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं खिलौना हो, मैं खिलौना एक मिट्टी का, तू मेरी माँ है, ओ मेरी माँ, हो ओ मेरी माँ, ओ मेरी ओ माँ के बढ़कर इस जहां में ना कोई मंजिल, ना कोई माँ के बढ़कर इस जहां में ना कोई मंजिल, ना कोई ओ मेरी माँ, ओ भोली माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी हाँ बेटवा, बहुत थका माना हूँ, सोच रहा हूँ माँ थोड़ी देर आराम कर लूँ और तब तक आप खाना वगैरह बना दीजिए। ओ कथ हम तो पहले से कहे वाले कि ट्रेन में आ रजनी सीट पाया कि नहीं पाया। हाँ तो नहीं माँ बैठा गर्दिश बहुत थी। बैठा हम तो लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बना के ले आओ तेरी जन्नत। ठीक है माँ जाइए। ठीक बैठे बैठे। ठीक है जाओ। भैया, आप रहे आराम करते रहे, मैं थोड़ा घर काम करके आ रहा हूँ भैया। हाँ भैया हाँ। अरे ओ चंदन, तू बहुत चैन से बैठकर आराम कर रहा है ना?
तू यहाँ आराम कर रहा है और तेरे भाई बहन उधर परेशान हैं। बेटा चंदन, ये तो कैसी आवाज आ रही है? मेरी आवाज को सुन। कहाँ से आवाज आ रही है? बेटा, मैं समय देव बोल रहा हूँ। इस वक्त ये तेरी सौतेली माँ तेरे लिए नाश्ता नहीं बल्कि तेरे लिए जहर लेने गई है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही है। और इसी सौतेली माँ के कहर से, इसी सौतेली माँ के कहर से तेरा भाई कुंदन दोनों आंखों का अंधा हो गया है। मेरे मालिक, मेरा छोटा भाई दोनों आंख से अंधा हो गया। हाँ बेटा चंदन, और इसी भाई के प्यार में तेरी बहन लक्ष्मी पागल हो गई है। नहीं, बेटा चंदन, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो तत्काल घर छोड़कर भाग। और आगे तुझे जो जंगल मिलेगा, जंगल में माँ भवानी की मंदिर के पास एक राइफल और कारतूस भरा बेल्ट मिलेगा। उठा ले अपने हाथों में बंदूक का बाना और बन जा यहाँ से डाकू चंदन से। मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? काश अगर आकाशवाणी सुनाई नहीं देता, मैं भी आज इसी जाल में फंस जाता, इस हरामजादी सौतेली माँ के जाल में फंस जाता। काश मुझे मालूम होता इसकी मीठी मीठी बातों को, तो मैं अब तक इससे सावधान रहता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। जय माँ भवानी, चल रहा हूँ, आगे देखता हूँ।